हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 24 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे 18 से 23 सितंबर तक का। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आज जो मैराथन क्लास कराई गई है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी है इन्फोसिस, और इन्फोसिस की जो रैंक है वो है 64वीं रैंक है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो टॉप 4 कंपनी है वो देखते हैं। पहले नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पे है एप्पल, तीसरे नंबर पे है अल्फ़ाबेट और चौथे नंबर पे है मेटा। तो याद रखेंगे। और जो इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन है? तो मेल में है राफेल नडाल और फीमेल में है ईगा स्विटेक। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसकी जो मेजबानी है वो नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है, जिसमें भारत के महान्यायवादी व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे। तो जो ये UNCITRAL यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की जो स्थापना होती है 1966 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो उसकी जो विजेता टीम है एशिया कप की भारत थी, और भारत जो है इसमें 8वीं बार विजेता रहा है। जो एशिया कप का पहला संस्करण होता है वो 1984 में पहला संस्करण होता है। इस बार जो है फाइनल किसके बीच हुआ है एशिया कप में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें श्रीलंका जो है उपविजेता रहा है। आयोजन कहाँ पे होता है? तो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में इसका आयोजन किया जाता है। फाइनल मैच जो है पाकिस्तान व श्रीलंका के बीच में होता है, जिसमें श्रीलंका विजेता रहता है। तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उस लिए किया जाता था। तो याद रखेंगे। और इस बार की थीम है ओजोन परत को ठीक करना, थीम है। और वर्तमान में जो है ये जो है 29वें क्रम का जो है ये 1987 से 2023 तक ये 29वें क्रम का जो है ये संस्करण है। तो याद रखेंगे। और इसकी घोषणा जो है 1994 में इसकी घोषणा की जाती है, यानी ये 1994 से मनाना शुरू किया जाता है। तो याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में होता है। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में रियो ब्राज़ील में इसका जो है पहला सम्मेलन होता है। पेरिस समझौता जो है COP21 में होता है 2015 में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो PM विश्वकर्मा योजना जो है प्रारंभ की गई है। और ये विश्वकर्मा जयंती पे योजना जो है शुरू की गई है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसमें 18 प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को जो है ईडी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे। तो जो पहले थे इसके तो पूर्व में थे संजय कुमार। याद रखेंगे। और इनका जो ईडी का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो ईडी का स्थापना होती है 1956 में ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कार्य क्या होता है इसका? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका कार्य होता है। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो UPAG पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये कृषि संबंधित जो है पोर्टल है। लॉन्च जो है ये रमेश चंद के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है प्रारंभ की है। शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा की जाती है, जिसमें CM पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ की गई है, जो आदिवासी व दूर दराज के बच्चों को पोषण के लिए योजना प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर स्थान पे मेदांता पर्वत पे जो है इसकी जो है लोकार्पण किया गया है। तो याद रखेंगे। प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की बनाई गई है। वननेस का मतलब क्या होता है? एकता का प्रतीक जो है वननेस का मतलब होता है। तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यशोभूमि का जो उद्घाटन है नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में किया गया है, जिसमें 15 जो है कन्वेंशन रूम बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूजीन डायमंड लीग में रजत पदक किसने जीता है? तो जो रजत पदक है, सिल्वर मेडल, वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में जीता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया को प्राप्त हुआ है, तीसरे नंबर पे है वियतनाम। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, तो याद रखेंगे। और इसमें जो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है, इसमें कितने देश इसके सदस्य देश हैं? तो 154 इसमें सदस्य देश है। जो जारी करता है वो कौन सा देश है? तो चाइनालिसिस जो है जारी करता देश है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है शांति निकेतन, जिसका निर्माण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1901 में। और ये 45वीं विश्व धरोहर जो समिति है वो कहाँ पे है? तो रियाद, सऊदी अरब में 45वीं विश्व धरोहर समिति है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची में जो है कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? तो टोटल 42 शामिल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। और वो मिश्रित कौन सी है? तो कंचनजंगा है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ग्रीन गोल्ड कहते हैं और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है, तो याद रखेंगे। और जो विश्व बांस संगठन है, इसकी स्थापना 2005 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर है एंटवर्थ, जो है बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे प्राप्त हुए हैं? तो इंडियन ऑयल को शीर्ष अधिकार प्राप्त हुए हैं। आयोजन कहाँ पे होगा? तो ग्रेटर नोएडा बुद्ध सर्किट में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। 22 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। टीम इसमें 42 टीमें जो है इसमें भाग लेंगी और 44 राइडर इसमें हिस्सा लेंगे, तो याद रखेंगे। हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने IB साथी पहल लॉन्च की है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में होती है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन कमीशन की जो सिफारिश से इसकी जो स्थापना की जाती है और अधिनियम इसका 1934 के तहत जो है ये जो है अधिनियम बनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल OTG किसने लॉन्च किया है? तो NPCI के द्वारा जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG जो है लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण जो है जिरकोनियस क्लिनिक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। NPCI की स्थापना जो है 2008 में और अधिनियम 2007 का था, तो याद रखेंगे। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो IIT गुवाहाटी ने जो है जो चाय फैक्ट्री के कचरे को उसको फार्मा में जो है बदला है, तो याद रखेंगे। जो पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था सन 2004 में, तो याद रखेंगे। और जो GI टैग है 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीग ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में ला लीग जो है उसके अकादमी को जो स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। तो मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से गिफ्ट डीड योजना का संबंध है। और ये योजना क्यों शुरू की गई है? संपत्ति के बंटवारे या दान में होने वाले पारिवारिक विवाद है उसको कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी प्रदान की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी प्रदान की गई है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उद्देश्य होगा परिवहन को बेहतर करना, इसका उद्देश्य होगा, जिसमें 1000 बसें प्रारंभ की गई हैं जो 10 साल की ये योजना जो है शुरू की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वैगनर ग्रुप को जो है आतंकवादी जो संगठन घोषित किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के जो राजनयिक थे उन्हें निष्कासित किया गया है। और कनाडा के जो PM हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। और ये कनाडाई नागरिक जो हरदीप सिंह निज्जर थे, ये जो है खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे और इन्होंने जो हत्या का आरोप था वो भारत पर लगाया था। इसलिए जो है कनाडा की जो गवर्नमेंट है इन्होंने उसे जो है भारत से बाहर करवा दिया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसके तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 33% का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये 15 साल के लिए लागू किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो चौथी परिसीमन आयोग है वो जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में जो है बनाया गया है, तो याद रखेंगे। जो नया संसद भवन है इसकी जो पहली बैठक होती है वो 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक होती है। कानून मंत्री कौन थे? तो अर्जुन राम मेघवाल ने इसमें हिस्सा लिया। लोकसभा में 128वां जो संविधान सभा बिल जो पेश किया गया वो महिलाओं के लिए पेश किया गया था, तो याद रखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली में जो महिला की सीटें हैं वो 33% जो आरक्षित की गई हैं, तो याद रखेंगे।
लोकसभा में, राज्यसभा में और दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है होयसल मंदिर समूह, और जिसमें 3 मंदिर समूह शामिल हैं, वेलूर, हेलुबिदु और सोमनाथपुर जो है इसमें शामिल है, तो याद रखेंगे। 45वां विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पे होती है? तो रियाद, सऊदी अरब में होती है। 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है? शांति निकेतन, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। कर्नाटक के जो अन्य विरासत स्थल हैं वो कहाँ पे हैं? हम्पी, पश्चिमी घाट, और कौन सा है? तो जो पड्डाकल मंदिर है वो जो है इसके विरासत स्थल है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक का आयोजन होता है वो कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ रायपुर में जो इसका G20 की फ्रेमवर्क कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन किया जाता है। आयोजन होता है 18 से 19 सितंबर को चौथी बैठक का। और जो G20 की शेरपा बैठक होती है वो कहाँ होती है चौथी? तो वो नूह, हरियाणा में होती है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन सजग का जो है आयोजन किया है। और जो होस्ट है वो कौन है? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है। वर्तमान में जो इसके हेड हैं कोस्ट गार्ड के वो हैं राकेश पॉल, और इसका जो आयोजन है पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की अत्रयापुरम पेथेरोकुलम मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश की ये मिठाई है, और जो GI टैग है 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 1999 एक्ट के तहत जो है GI टैग शुरू किया जाता है। जो ये मिठाई है अत्रयापुरम पेथेरोकुल, इसे जो है पेपर स्वीट के नाम से भी जानते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है ये 16 सितंबर को मनाया गया है। रेड पांडा जो है ये पूर्वी हिमालय की जो है प्रजाति है, जो कहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान में ये रेड पांडा पाए जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 से। लॉन्च किसने किया है? तो कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम ने इसे जो है लॉन्च किया गया है। जो CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की जो पहली पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी वो कौन है? तो वो है मेजर पायल छाबड़ा हैं, जो जींद की निवासी हैं, जींद हरियाणा की। और जो पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं वो हैं पैरा कमांडो, तो याद रखेंगे इनके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है। पुराना जो संसद भवन है वो 1927 में वास्तुकार लुटियंस और बेकर की उसमें तैयार किया जाता है। इसका आकार कैसा था? गोलाकार था। और जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन होता है 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर। और जो इसका आकार है वो है त्रिभुजाकार नया संसद भवन का। वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल है। इसमें 3 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार जो है इसमें 3 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने जो है NRIs के लिए, NRE और NRO के लिए जो है ये कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX 01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है, दक्षिण नाटू सागर में। इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें 11 देश भाग लेंगे। जो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 11 देश हैं, तो वही जो देश हैं आसियान के वही भाग लेंगे। आसियान का जो नवीनतम सदस्य है यानी 11वां जो सदस्य देश है वो है तिमोर लेस्टे। ASEX जो अभ्यास है आसियान का अभ्यास होता है। आसियान की जो स्थापना होती है 1967 को उसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले जो पहले अरब अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन है? तो सुल्तान अल नयादी जो है, इन्हें अंतरिक्ष का सुल्तान कहते हैं। निवासी कहाँ के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के ये निवासी हैं। हाल ही में G77 और चीन का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है? हवाना, क्यूबा में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो ये जो है ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। और ग्लोबल साउथ जो उसमें जो है विकासशील जो देश होते हैं उनका समूह होता है, ग्लोबल साउथ बोलते हैं उन्हें। उसमें कौन शामिल है? तो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका जो है इसमें महाद्वीप में शामिल है, तो याद रखेंगे। जो G77 है इसकी स्थापना होती है 1964 में। और जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को बोला जाता है, सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। और कोविड-19 के बाद ये जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया है, जिसमें 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से? तो स्वीडन से इसका संबंध है। और ये जो पोल वॉल्ट ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, 7वीं बार जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूजीन डायमंड लीग 2023 का जो होस्ट कंट्री है वो है अमेरिका।
भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल जो है जैकब गणराज ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी हैं? तो उसका नाम है विभव, जिसका निर्माण किया है डीआरडीओ व कल्याणी ग्रुप ने, और ये प्लास्टिक से इसका निर्माण किया गया है। 120 दिन बाद ये जो है स्वतः जो है इनएक्टिव हो जाएगी, और जिसकी भंडारण अवधि है वो 10 साल की है, तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जो है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है, तो याद रखेंगे। और जो इसका टारगेट रखा गया है वो 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराना जो है इसका टारगेट रहेगा। हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ये एकनाथ शिंदे जो सीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें 11 योजनाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में जो है नुआखाई का आयोजन किया गया है। चावल की जो नई फसल है इसे नवन्ना कहा जाता है। हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो झारखंड में प्रारंभ किया है। इन्होंने इसमें मांग की है कि जो कुर्मी समुदाय है उसे एसटी में शामिल करना जो है इसका मांग है, तो याद रखेंगे। आईसीसी पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज जो है नंबर 1 के जो है बॉलिंग रैंकर बने हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो सिम्बेक्स अभ्यास जो है प्रारंभ हुआ है। सिम्बेक्स की शुरुआत जो है 1994 में होती है। भारत का किसी अन्य देश के साथ ये जो है सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, तो याद रखेंगे। और ये जो है नौसेना का अभ्यास है, तीसरे क्रम का अभ्यास है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधु केसरी और आईएनएस कवरत्ती ने इसमें भाग लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? अजरबैजान आर्मेनिया में इसका संबंध है। तो ये जो है अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। और ये जो नागोर्नो काराबाख है ये कहाँ पड़ता है? तो अजरबैजान में पड़ता है। और ये समर्थन किसका कर रहा है? तो आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, इसलिए इसमें विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत जो 1918 से चल रहा है इसका विवाद। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1981 में मनाया गया। थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस जो है इसकी थीम है। विश्व शांति सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे मनाया जाता है। थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट जो है इसकी थीम है। शुरुआत होती है 1994 से। हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो गुजरात के अलंग स्थान पे खंबात की खाड़ी में जो है वैनेडियम की खोज की गई है। और ये इसे जो है टिटोन मैग्नेटाइट खनिज में प्राप्त हुई है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वी है। परमाणु क्रमांक 23 है। इसका उपयोग जो है जेट इंजन के निर्माण में होता है। स्टोरेज बैटरी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम के जो भंडार है वो कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है, और ये सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो निपाह वायरस से टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध है। इसकी शुरुआत मलेशिया में होती है। इसका प्रभाव जो है केरल में देखने को मिला है। यह एक जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, तो याद रखेंगे। हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ की गई है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में ये जो है प्रारंभ की गई है, और ये चौथी व अंतिम बैठक है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की जो प्रथम बैठक है वो कहाँ हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? दिल बोले जश्न जो है ये जो है एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है। एक्टर हैं इसमें रणवीर सिंह, सिंगर हैं प्रीतम, तो याद रखेंगे। आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है ये 13वां संस्करण है। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में 5 अक्टूबर को। विजेता इसमें जो विजेता भारत का कब रहा है? तो 1983 और 2011 में भारत जो है इसमें विजेता रहा है। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है? तो जो खाद्य पशु का टैग है वो मिथुन को जो प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया है। फसाई के द्वारा इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में इसकी स्थापना होती है। हेड है राजेश भूषण फसाई के। और जो ये मिथुन है उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का जो ये स्टेट एनिमल है, तो याद रखेंगे। हाल ही में 14वां विश्व जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ जो है इसकी थीम है। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 को। संस्थापक हैं घनश्याम बिरला, पुरुषोत्तम दास इसके संस्थापक हैं। हेड हैं सुब्रकांत पांडा।
हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में ये योजना जो है प्रारंभ हुई है। उद्देश्य क्या है? किसान को स्थायी कृषि थंब कनेक्शन उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। लागत कितनी आएगी? 50% किसान और का मतलब इसमें वो रहेगा और 50% राज्य सरकार जो है इसमें वहन करेगी जो लागत होगी इसकी, तो याद रखेंगे। D9 स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसने लॉन्च किया है? तो जो क्रिकेटर हैं दीपक चहर, उनके द्वारा जो है नया ब्रांड जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है D9 स्पोर्ट का, तो याद रखेंगे। आई होप आप उनको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।